सा पेपर हुआ मैम? सर पेपर अच्छा था लेकिन पेपर में जो सेक्शनल का मतलब सेक्शनल टाइमिंग थी उसकी वजह से थोड़ा लगा कि जैसे मैथ्स में क्वेश्चन करंट अफेयर तो बिल्कुल ही अलग होता है। कौन से ईयर का पूछ रहा है? करंट अफेयर 2025 क्वेश्चन पैटर्न डिफरेंट था और कुछ चैप्टर भी डिफरेंट थे। जैसे मैथ्स में प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कुछ ऐसी चीजें ऐड हुई हैं और क्वेश्चन पैटर्न भी अलग था और पूछने का तरीका भी अलग था। अलग था। जीएस कैसा रहा? मॉडरेट था, इजी था? जी नहीं, इजी तो बिल्कुल नहीं था, मॉडरेट। बहुत अच्छा हुआ है। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 140 अटेम्प्ट किया है। 140 अटेम्प्ट किया। हाँ। तो कितनी उम्मीद लग रही है? क्या उम्मीद लग रही है? है अगर प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ देखी जाए जो 130 से अबोव थी ईडब्ल्यूएस की, उस कैटेगरी के हिसाब से हो सकता है। जी। और मैथ्स वगैरह कैसा पूछा गया था? बिल्कुल मतलब जैसा ये नहीं होता कि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स उसी के अकॉर्डिंग लेवल मिलेगा तो आप कर सकते हो बहुत सेकंड्स सारे में। हाँ छात्र कह रहे हैं नहीं। कि जो 30 मिनट का समय है मैथ के लिए, वो हम्म। 25 क्वेश्चन बहुत कम समय है। मैथ का टाइम उचित नहीं है। कुछ क्वेश्चंस थे पर ये था कि जैसे ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो बिना पेन के सोल्व हो रहे थे, सीधा मतलब कि वो फॉर्मूला बेस्ड थे। जैसे कि मेंसुरेशन में तो 5 से 7 क्वेश्चन आए हुए थे मेंसुरेशन के, डायरेक्ट वो आप फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर दो, ऐसा ही था। तो मतलब मैम कि जी, वन ही रफ शीट से सारा काम हो गया था। जी। मैथ और आपका रीजनिंग का इतना टफ नहीं ये था। पहली बार एग्जाम था आपका? इसके हाँ पहले मेरा फर्स्ट और लास्ट है। तो फिर अच्छा फर्स्ट है, तो प्रेफरेंस आपका दिल्ली एसआई होगा। हाँ यही है। तो सीपीयू में पैरामिलिट्री क्यों नहीं प्रेफरेंस में मैम? चैलेंजिंग तो ज्यादा वो है। समझ नहीं आया क्या जैसे हाँ प्रेफरेंस आपने भरा होगा तो हाँ दिल्ली एसआई ऊपर होगी, उसके बाद बिल्कुल। सीपीयू। हाँ हाँ। तो सीपीयू एसआई प्रेफरेंस में लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं? वो तो ज्यादा चैलेंजिंग है जॉब के लिए एज ए अफसरी। पता नहीं सर, उसमें मेरा इतना एसएसबी है, एक्सपीरियंस। हाँ ये वो सब है, दिल्ली में रहने किसी का का पैरामेट्रिक्स। किसी का हाँ वो रह जाता अपना अपना क्या मतलब फील्ड दिल्ली था। में ही रह के जॉब करनी है। हाँ हाँ, अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है ना वही है। हाँ। तो और रीजनिंग, मैथ और जी करंट अफेयर्स कैसा रहा जीके में? करंट अफेयर ज्यादा नंबर का नहीं था, कोई ठीक ऐसा ठीक था। प्रश्न जो बहुत उलझाया हो? नहीं मेरे ख्याल से ऐसा कोई था नहीं। हाँ थोड़ा इंग्लिश में जैसे कि वो पैराग्राफ में क्लोज वगैरह ही डाल रखे थे, पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। था मतलब अच्छा था लेवल, कितने ये अटेम्प्ट किए इतना आपने? नहीं था। मैंने 140 अटेम्प्ट किया। 140, बहुत बहुत सा शुक्रिया। पेपर हुआ मैम? सर पेपर अच्छा था लेकिन पेपर में जो सेक्शनल का मतलब सेक्शनल टाइमिंग थी उसकी वजह से थोड़ा लगा कि जैसे मैथ्स में क्वेश्चंस कम हो पाए हैं। बाकी जीके में टाइम बचा है तो अगर सेक्शनल टाइमिंग ना होती तो थोड़ा बैलेंस हो जाता। जी। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 143। 140। तो कितनी उम्मीद लग रही है? मतलब इसमें कितना सही होना चाहिए? लगता तो है कि ऑलमोस्ट सब सही होंगे। इंग्लिश और जीके में डाउट्स हैं थोड़ा। जी। मैम इंग्लिश की पढ़ाई आपने कहाँ से किया और कैसे किया? इंग्लिश मैंने रानी मैम से पढ़ा है, जी। उनका कोर्स भी लिया यूसी लाइव पे, और अभी फ़िलहाल यूट्यूब से पढ़ रही हूँ। अच्छा, और मैथ्स के लिए? मैथ्स के लिए मैंने कोर्स पहले पवन राव सर से किया था, उसके बाद अब मैं यूट्यूब से पढ़ रही हूँ आदित्य रंजन सर की जो 41 मैराथन है उससे। जी। और पेपर का लेवल मैम ओवरऑल क्या था? मॉडरेट, इजी, टफ था? इजी था पेपर, बस जीके के थोड़े क्वेश्चंस लगे। स्टैटिक जीके था? हाँ मतलब स्टैटिक जीके के साथ और क्वेश्चंस भी थे, जैसे जो हिस्ट्री ज्योग्राफी मतलब सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी थे, वो भी थोड़ा मतलब डिफिकल्ट ओवरऑल थे? हाँ डिफ़िकल्ट थे। तो कितनी उम्मीद लग रही मैम आपको आज? कह नहीं सकते लेकिन हाँ अच्छा गया है पेपर। आप और भी एग्जाम देते हो या सिर्फ सीपीयू? नहीं और एग्ज़ाम्स, मेरा मेन फोकस सीजीएल है। सीजीएल है? यस। आपने दिया है सीजीएल? यस। तो क्या रहा उसमें? उसमें अभी रिजल्ट नहीं आया ना। अच्छा अच्छा। थैंक यू मैम, आपने टाइम दिया। ओके। क्या उम्मीद लग रही है? क्या उम्मीद लग रही है? है अगर प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ देखी जाए जो 130 से अबोव थी ईडब्ल्यूएस की, उस कैटेगरी के हिसाब से हो सकता है। जी। और मैथ्स वगैरह कैसा पूछा गया था? बिल्कुल मतलब जैसा ये नहीं होता कि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स उसी के अकॉर्डिंग लेवल मिलेगा तो आप कर सकते हो बहुत सेकंड्स सारे में। हाँ छात्र कह रहे हैं नहीं। कि जो 30 मिनट का समय है मैथ के लिए, वो हम्म। 25 क्वेश्चन बहुत कम समय है। मैथ का टाइम उचित नहीं है। कुछ क्वेश्चंस थे पर ये था कि जैसे ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो बिना पेन के सोल्व हो रहे थे, सीधा मतलब कि वो फॉर्मूला बेस्ड थे। जैसे कि मेंसुरेशन में तो 5 से 7 क्वेश्चन आए हुए थे मेंसुरेशन के, डायरेक्ट वो आप फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर दो, ऐसा ही था। तो मतलब मैम कि जी, वन ही रफ शीट से सारा काम हो गया था। जी। मैथ और
आपका रीजनिंग का, इतना टफ ये नहीं था। पहली बार एग्जाम था आपका? इसके हाँ, पहले मेरा फर्स्ट और लास्ट है। तो अच्छा फर्स्ट है, तो प्रेफरेंस आपका दिल्ली एसआई होगा। हाँ, यही है। तो सीपीयू में पैरामिलिट्री क्यों नहीं प्रेफरेंस में मैम? चैलेंजिंग तो ज्यादा वो है। समझ नहीं आया क्या जैसे कहा? हाँ, प्रेफरेंस आपने भरा होगा तो हाँ। दिल्ली एसआई ऊपर होगी, उसके बाद बिल्कुल। सीपीयू। हाँ हाँ। तो सीपीयू एसआई प्रेफरेंस में लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं? वो तो ज्यादा चैलेंजिंग है जॉब के लिए एज ए अफसरी। पता नहीं सर, उसमें मेरा इतना एसएसबी है, एक्सपीरियंस। हाँ, सीआईएसएफ वो है, दिल्ली में रहने किसी का का किसी का हाँ वो रह जाता अपना अपना क्या मतलब फील्ड। दिल्ली में ही रह के जॉब करनी है। हाँ हाँ, अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है ना, वही है। हाँ। तो और रीजनिंग मैथ और जी करंट अफेयर्स कैसा रहा जीके में? करंट अफेयर ज्यादा नंबर का नहीं था, कोई ठीक ऐसा ठीक था। प्रश्न जो बहुत उलझाया हो? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कोई था नहीं। हाँ, थोड़ा इंग्लिश में जैसे कि वो पैराग्राफ में क्लोज वगैरह ही डाल रखे थे, पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। था मतलब अच्छा था लेवल। कितने attempt किए इतना आपने? नहीं था, मैंने 140 अटेम्प्ट किया। 140। बहुत बहुत शुभकामना पतवार की तरफ से, आप दिल्ली एसआई बने, ज्वाइन करिए। ओके ओके, थैंक यू। बढ़िया हुआ पेपर। बढ़िया हुआ। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 160 के आसपास। 160 के आसपास। हाँ। और कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 200 क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा पहला ही था। पहला अटेम्प्ट, हाँ। पहली बार आपने हाँ। दिया। तो कैसा अनुभव रहा? बढ़िया हुआ। जो आपने मॉक टेस्ट दिया होगा और आज रियल एग्जाम दिया, दोनों में क्या डिफरेंस लगा आपको? बस ये था यहाँ पे जो मैथ में क्वेश्चन आए थे ना, उसमें मेंसुरेशन के ज़्यादा आए थे, और जो इंग्लिश में हो गया उसमें एक्टिव पैसिव ज़्यादा आया था। और जो रीजनिंग हो गया उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा आ रखे थे। और बचा कौन सा, जीके बचा। मॉडरेट था। जीके में करंट अफेयर ज़्यादा थे। करंट अफेयर ज्यादा पूछा गया। हाँ। कौन सा इस साल का और या static- 2024 का या 23 का? और स्टैटिक जीके घुमा के पूछ रखी थी, सिंपल नहीं पूछ रखी थी। अच्छा, घुमा रहा था। और मैथ्स कैसा था? मैथ ठीक थी। प्रीवियस ईयर था कुछ सीजीएल वगैरह का पिछला वाला? प्रीवियस ईयर तो था कितना था बट लगभग? मेंसुरेशन के क्वेश्चन ज्यादा थे, बट सिंपल थे सारे। ये था फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन थे सारे, फॉर्मूला वाइज हो जाएंगे। हाँ। तो कितनी उम्मीद लग रही है आज आपको? अब देखो रिजल्ट बताओगा भाई। अच्छा, अब उम्मीद Thank से you. तो भाई क्या ही उम्मीद तो बताए। दुनिया कायम है। हाँ, अब Thank बोलने में तो बोल दे। सही बात।